क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो इसके लिए मैंने 3 आसान तरीका चुना है। अब तीनों में आपको जो आसान लगे उससे बनाइएगा। तो पहला तरीका है उदाहरण के द्वारा मैं बता रहा हूँ कि जैसे 1 और 3 के बीच में 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे एक आगे डाल लीजिए तो 8 हो गया। अब ये दोनों पूर्ण संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल देते हैं, यानी बटा में 1 कर लेते हैं। अब जितना ये टोटल था 1 8 8 तो 1 8 8 1 8 8 तो 3 8 24। अब देखिए दोनों का हर एक जैसा हो गया तो इसके 8 और 24 के बीच में आपको अंश लिख देना है। अभी इसको अगर डिवाइड करेंगे दशमलव के रूप में या पूर्णांक के रूप में तो 1 और 3 के बीच में ही आएगा। एक पहला तरीका हुआ। दूसरा थोड़ा टफ है लेकिन भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसको ज्ञात करने का एक सूत्र है। ठीक है, a + b - a / n + 1। यहाँ एक आपको तीर चिन्ह दिखा रहे हैं, इसका अर्थ बताएं। इसमें छोटी संख्या को a लिया जाता है, बड़ी संख्या को b, और दोनों के बीच में जितना संख्या होता है उसको n लिया जाता है। तो ये b - a / n + 1 बार बार आता है। तो हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जो भी आपको आगे होगा इसी तरह पहले सॉल्व कर लीजिए। अब पहली परिमेय संख्या में जस का तस सूत्र लिख देते हैं। 1 प्लस इसका 2/8 तो बिन का जोड़ 10/8। दूसरी में क्या करना है, ध्यान दे देना कि यहाँ 2 लिखना है। b - a / n + 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और भिन्न का जोड़ बनाना है। फिर तीसरी में 3 लिखना है, चौथी रहेगा तो 4 लिखना है, पाँचवीं रहेगा तो 5 लिखना है, और इस तरह अनगिनत परिमेय संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। अब तीसरा है कि अगर कोई बटे में रहे या परिमेय संख्या तो उसके बीच में जैसे 1/2 और 3/4 है तो सबसे पहले हर का हम एलसीएम निकालते हैं। हर का एलसीएम निकाल दिए तो देखिए दोनों का एलसीएम निकल गया 4। अब ये जो एलसीएम होगा वही दोनों का क्या हो जाएगा पता है, दोनों का हर हो जाएगा। जैसे 1/2 तो 2 का 4 होगा, यहाँ 4 है ना, तो 2 दूना 4 तो 1 दूना 2। अब 4 3/4 है, 4 का 4 तो 3 का 3। अब कितना परिमेय संख्या है यहाँ 5। तो याद रखिएगा इसको जितना है उससे 1 ज़्यादा, 6 से ऊपर नीचे दोनों, यानी अंश और हर को गुना करते हैं तो ये होता है 12/24 या 18/24 होता है ना। अब देखिए हर हमेशा समान होना चाहिए। तो 12/18 और 12/24 और 13/24 यानी 12 और 18 के बीच में 5 को परिमेय संख्या निकल गया। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको बना सकते हैं, समझ गए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।